गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। अगर वीडियो आपको हेल्प लगता है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास। तो गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना कब की गई थी? लगभग 275 ईस्वी। मोहरों पर अंकित गुप्तस्य या श्रीगुप्तस्य किस प्रारंभिक शासक से संबंधित था? तो श्रीगुप्त से। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों के पूर्वजों में से प्रथम शासक का नाम क्या नाम उल्लेखित है? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक को चीनी यात्री इत्सिंग ने किस नाम से संबोधित किया? गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसे चीनी यात्री इत्सिंग ने किस नाम से संबोधित किया था? तो चेलीकितो। किस नाम से? चेलीकितो से संबोधित किया था। किसको? श्रीगुप्त को। प्रभावती गुप्ता के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे बताया गया है? तो आदिराज को। प्रभावती गुप्ता के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे बताया गया है? आदिराज। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मृगशिखावन में। कहाँ करवाया था? मृगशिखावन में। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन बना था? तो घटोत्कच बना था। गुप्त शासक घटोत्कच के पिता का क्या नाम था? तो श्रीगुप्त। स्कंदगुप्त के सूफिया रीवा के लेख में गुप्तों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? तो घटोत्कच। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्तों के पूर्व मगध पर किस राजवंश का शासन स्थापित था? तो लिच्छवी राजवंश का। इतिहासकार के मतानुसार किस इतिहासकार के मतानुसार मगध पर तीसरी शताब्दी में मुरुंडो का शासन था और महाराज गुप्त तथा घटोत्कच उन्हीं के सामंत थे? तो सुधाकर चट्टोपाध्याय। किस इतिहासकार के अनुसार तीसरी शताब्दी में मगध पर शकों का शासन था तथा प्रारंभिक गुप्त शासक शकों के सामंत थे? तो फ्लीट एवं बनर्जी के अनुसार। किस इतिहासकार के अनुसार गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे? तो राखलदास बनर्जी। देखिए ये अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने मत है। तो पहले सुधाकर चट्टोपाध्याय क्या कह रहे हैं कि मुरुंडो का शासन था और ये महाराज गुप्त और घटोत्कच उन्हीं के सामंत थे। फिर उन्होंने बताया जो फ्लीट और बनर्जी थे इन्होंने बताया ये शकों के जो है सामंत थे और इतिहासकार जो राखलदास बनर्जी है कुषाणों के सामंत बता रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन सी उपाधि सामंत स्थिति सूचक बन गई थी? तो महाराज। सर्वप्रथम गुप्तों ने किसके नेतृत्व में गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की थी? तो घटोत्कच। गुप्तों के वर्ण जाति के संदर्भ में विद्वानों का मत। हेमराज चौधरी ब्राह्मण बताते हैं, सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ये क्षत्रिय बताते हैं। राम शरण शर्मा, रोमिला थापर, एएस अल्तेकर, एलन एस के अयंगर ये वैश्य बताते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल निम्न कुल या जट या जाट बताते हैं। गुप्तों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों के मत और स्थान देखिए। एलन गांगुली, रमेश चंद्र मंजूमदार ये बंगाल का बताते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी ये मगध का बताते हैं। आर गोयल पूर्वी उत्तर प्रदेश का बताते हैं। गुप्त इतिहास जानने के स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, विशाख दत्त कृत देवी चंद्र गुप्तम नाटक तथा मुद्रा राक्षस, शूद्रक द्वारा कृत मृच्छकटिकम, वत्स्यान कृत कामसूत्र, चीनी यात्री फैयान का यात्रा विवरण, किशोरिका यवज्जिका कृत कुमुदी महोत्सव नाटक, कालिदास की रचनाएं, गुप्तकालीन विविध इतिहास साहित्यिक धार्मिक ऐतिहासिक एवं समकालिक वैज्ञानिक ग्रंथ। अब पुरातात्विक स्रोत क्या कह रहे हैं? समुद्र गुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहालेख, महारौली का लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख तथा जूनागढ़ अभिलेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख, विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, निर्मित मंदिरों तथा स्मारकों का विवरण। अब गुप्त वंश के प्रमुख शासक ये चंद्रगुप्त प्रथम, ये 319 से 350 ईस्वी 319 से 350 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। ये गुप्त वंश का वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा? तो हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा। गुप्त
चंद्रगुप्त प्रथम किसके पुत्र थे? तो महाराज घटोत्कच के। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। कहाँ पर स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कब की गई थी? तो 319 ईस्वी में। गुप्त वंश किसने प्रारंभ किया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वल्लभी संवत। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किस समकालीन राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो लिच्छवियों के साथ में गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने अपना विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह किसके साथ किया था? तो कुमार देवी के साथ में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी किस राजवंश से संबंधित थी? तो लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी। गुप्तों तथा लिच्छवियों के मैत्री वैवाहिक संबंध के उपरांत कौन सा राज्य गुप्तों के अधिकार में आ गया था? उत्तरी बिहार का वैशाली राज्य। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह उपरांत किस प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे? तो स्वर्ण सिक्के। किस प्रकार के सिक्के? स्वर्ण सिक्के। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह की पुष्टि किस ऐतिहासिक स्रोत से की जाती है? स्वर्ण सिक्कों से। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के किस प्रकार के विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार। अब गुप्त वंश के प्रथम रजत या चांदी मुद्राओं का प्रचलन किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो पूर्व में मगध से पश्चिम में प्रयाग तक था। अब आते हैं समुद्र के बारे में। 350 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त की शासन अवधि क्या थी? ये 350 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के इतिहास का स्रोत क्या है? प्राग प्रशस्ति है। प्रशस्ति शब्द का अभिप्राय क्या है? राजा की स्तुति। प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार किसके द्वारा की गई थी? तो राजकवि हरिश्चंद्र द्वारा करी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस शैली में की गई थी? चंपू शैली, गद्य पद्य दोनों में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में। मध्यकाल में किस शासक ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवा दिया था? तो किसने? अकबर ने। किस शासक ने अभियान प्रशासन तथा विजय मिलती है? तो ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का नाम उल्लेखित है? तो महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वप्रथम किस शासक का नाम उल्लेखित है? मौर्य सम्राट अशोक का। प्रयाग प्रशस्ति में अंकित कोट्टर किस स्थान को इंगित करता है? तो उड़ीसा के गंजम जिले में कोठूर। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा किस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत में कहा गया? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त की घटना पर विजय को किस इतिहासकार ने धर्म विजय की संज्ञा दी थी? तो हेमचंद्र राय चौधरी ने। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना महापद्मनंद से की थी? तो हेमचंद्र राय चौधरी ने करी थी। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी तथा अनेक पौत्र होने का उल्लेख किया गया? तो एरण्य लेख में। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश किस ग्रंथ में मिलता है? तो काव्यालंकार सूत्र में चंद्र प्रकाश नाम भी मिलता है समुद्रगुप्त का। किस गुप्त शासक के काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ? तो समुद्रगुप्त के। कौन सा गुप्त शासक अपनी माता की वजह से लिच्छवियों से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त की पिता कुमार देवी ये लिच्छवियों की राजकुमारी थी। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना की थी? कृष्णचरितम। काशगुप्त को ऐतिहासिकता का मुख्य राज्य क्या है? सिक्के। गुप्त काल में युद्ध और शांति के मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? सन्नी विग्राहिक नाम से जाना जाता था। छंदोबद्ध मुद्रा लेख अंकित कराने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। किस गुप्त शासक ने सिलोन श्रीलंका में बौद्ध राजा मेघवर्मन को बौद्ध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के समकालीन कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त। किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या क्लासिक युग कहा जाता है? तो गुप्त युग को।
गुप्त काल के स्वर्ण युग और क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला और साहित्य में प्रगति के कारण। गुप्त सिक्कों में जैसे लिच्छवी दर आ गया, समुद्रगुप्त को आ गया। समुद्रगुप्त के द्वारा जारी मुद्राओं को कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो 6 प्रकार उपलब्ध हैं। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।